तो बच्चे बायोमेट्रिक को लेके काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे कि भैया अगर वहां पे हमारा वेरिफिकेशन नहीं होता, बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं होता तो क्या हम या रिजेक्ट हो जाता तो एग्जामिनेशन सेंटर से हमें बाहर कर दिया जाएगा, एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा कि भैया अपडेट होने में तो लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं, हमारा तो हुआ ही नहीं, तो वहां पे हमको कोई इशू आ गया तो हमारी पूरी मेहनत पानी पे चली जाएगी। तो सबसे पहली बात कि एनटीए ने एक लेटेस्ट अपडेट दे दिया है जिसमें बहुत अच्छे से चीजें समझाई है, तो जिससे आपका जितना पैनिक या बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे उसका सोल्यूशन दे दिया एनटीए ने। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि ये सेंटर के अंदर जाने के पहले होगा, मतलब सेंटर मतलब एग्जाम रूम के अंदर जाने के पहले, सेंटर के अंदर होगा लेकिन एग्जामिनेशन रूम में नहीं होगा, 2 से 5 के बीच में नहीं होगा। तो पहली बात तो आपको 2 से 5 में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, सबसे अच्छी बात ये मेरे को लगी। और एग्जाम रूम के पहले किया जाएगा। अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होता कैंडिडेट का कौन कौन सी रीजन से, ड्यू टू डिवाइस हार्डवेयर फेलियर, क्योंकि एनटीए भी पहली बार कर रही है तो हो सकता है डिवाइसेस में कुछ दिक्कत आए, पुअर क्वालिटी ऑफ बायोमेट्रिक डाटा, कनेक्टिविटी फेलियर हो सकता है, फिजिकल इनएबिलिटी टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक डाटा, द कैंडिडेट स्टिल परमिटेड, मतलब उसके बाद भी कैंडिडेट परमिट होगा, मतलब कोई भी इशू आता है कैंडिडेट की तरफ से, मशीन की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी परमिट होंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि परमिट होंगे लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक आपको रिटर्न अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जिसका जो फॉर्मेट है वो कॉलेज के अंदर ही आपको मिलेगा, मतलब सेंटर के अंदर ही वो प्रोवाइड करेंगे कि ये रिटर्न अंडरटेकिंग दे दो। और आपको लगेगा मेरा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो ये पहले ही कर लिया जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आपका जो टाइम स्लॉट है वही टाइम स्लॉट पर आप पहुंचो। तो ये वाला जो अंडरटेकिंग है ये आपको डेफिनेटली मेरे अंदाजे से ये अंडरटेकिंग आपको बाद में देना पड़ेगा जाके, मतलब कि एज अ वेरिफिकेशन के लिए एनटीए कुछ सेंटर बना सकती है जहाँ पे आपको पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ कर सकती है, अपन इसके बात नहीं करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अगर रिजेक्ट भी होता है तो वहां पे अंडरटेकिंग दे देना, उसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो आ जाएगी। लेकिन आप एग्जाम के लिए नहीं एलिजिबल, मतलब कि एलिजिबल हमेशा ही होंगे, इन एलिजिबल नहीं होंगे, एग्जाम आपको देनी है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर नीट एग्जाम, और अच्छे से पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लगता है। और ये वीडियो बच्चों को शेयर कर दो, अपने मम्मी पापा को शेयर कर दो कि बायोमेट्रिक का इतना लोड ना ले, अभी पढ़ाई पे फोकस करें, फालतू चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो। एनटीए हर बार का एनटीए का है कि कुछ नया लास्ट में लाओ ताकि बच्चे पैनिक कर जाए और पेपर बिगड़ जाए, तो ये चीजों में मत लगो। बाय बाय, लव यू ऑल। और एनटीए तुम्हारे साइड ही खेल रही है इस बार, बहुत कम चांसेस है कि पेपर वगैरह लीक हो, और एनटीए अच्छे से कंडक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो इस बार एनटीए भी अपना बेस्ट देगी, तो तुम्हें भी अपना बेस्ट देना है।